चैप्टर तुमको उत्सर्जन बोला। उत्सर्जन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से हम अवशिष्ट पदार्थ या विषाक्त पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल भी शरीर से कहाँ निकल जाता है, बाहर। यह प्रक्रिया शरीर के भीतर से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए होती है जो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है या अनावश्यक है। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि उत्सर्जन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। आगे उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य शरीर के भीतर रासायनिक संतुलन बनाए रखना और विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में क्या करता है, ये मदद करता है या निकालने का मेन रूप से ये काम करता है। आगे बोलो तुमको उत्सर्जन की प्रमुख प्रणालियां। तो सबसे पहला है मूत्र उत्सर्जन। मूत्र उत्सर्जन में ब्रीक, मूत्राशय, यूरेटर और यूरेथ्रा। पिक्चर में समझिएगा। ऐसा है क्या, देखो ये दो किडनी आपको दिखाई दे रहा है, आगे का जो पाइप दिख रहा है इसको यूरेटर बोलते हैं, और ये जो गोल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया इसको हम लोग यूरिन ब्लाडर बोलते हैं, और ये आगे का एक पाइप दिखाई दे रहा है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये किडनी है, किडनी जिसको ब्रिक या गुर्दे बोल सकते हैं। ये जो पाइप है वह यूरेटर है। ये गोल टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको यूरिन ब्लाडर बोलते हैं, और नीचे एक पाइप होता है या पतला सा रास्ता है जिसको यूरेथ्रा हम लोग बोलते हैं, है ना। ब्रिक किसको बोलते हैं समझ आया, मूत्राशय भी समझ आया, ये मूत्राशय है जिसको यूरिन ब्लाडर बोल रहे थे। यूरेटर इस पाइप का नाम है, और यूरेथ्रा ये जो आगे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। प्रक्रिया है कि ब्रिक रक्त को शुद्ध करके, एक बात याद रखिएगा, हृदय रक्त को शुद्ध नहीं करता है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का क्या करता है, वो काम करता है। जो किडनी है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो शुद्ध करके जो नाइट्रोजनियस यौगिक है यानी कि नाइट्रोजन का यौगिक है उसको किडनी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस पाइप के थ्रू आगे यूरिन ब्लाडर में लाता है, और यहाँ यूरिन ब्लाडर में जैसे जैसे भरते गया एक पाइप कनेक्ट रहता है मस्तिष्क को, और वो मस्तिष्क को मैसेज देता है कि अब इस यूरिन को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और यूरेथ्रा से आगे यूरिन मार्ग जुड़ा होता है, और उसी से बाहर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। बोला ना वही कि ब्रिक रक्त को शुद्ध करके मूत्र का निर्माण करते हैं। मूत्र यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में जमा हो जाता है, और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर के बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है। दूसरा उत्सर्जन का प्रणाली है पसीना उत्सर्जन। हमारे शरीर से पसीना भी बाहर निकलता है, वो भी उत्सर्जन। आपको पहले ही बोले कि जो बिना काम का पदार्थ हो, अनावश्यक या हानिकारक, उसको जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। पसीना को भी बाहर निकालते हैं, तब पसीना को बाहर निकालते हैं पसीना ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, पसीना ग्रंथि से। पसीना त्वचा की सतह पर निकलता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और साथ साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। शरीर के तापमान को भी इससे नियंत्रित करते हैं, और साथ ही साथ अवशिष्ट पदार्थ भी इससे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यह स्किन का पिक्चर है। इसमें ये जो राउंड टाइप का शेप का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर क्या है, ये पसीना ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि, जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। आगे देखिए फेकल उत्सर्जन। नाम थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव आसान हो। आंत और मलाशय ये फेकल उत्सर्जन का मुख्य अंग है। इसकी प्रक्रिया है कि भोजन के अपघटन के बाद, यानी कि भोजन का जो पाचन हुआ, उस पाचन के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच गए जिसका पाचन नहीं हो पाया, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत उस अपचे भोजन से जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उस जल को एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया, और जो एकदम अनावश्यक पदार्थ है जिसको लैटिन या मल बोलते हैं उसको फिर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो अभी तो आप पढ़े कि कोई भी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। तब मल भी क्या है, मल को बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, वो उत्सर्जन हो गया।
मल में शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए गए, एक बात याद रखना है, अवशोषित किए गए नहीं, अवशोषित नहीं किए गए अवशिष्ट पदार्थ और फाइबर भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? अवशोषित नहीं किए गए अवशिष्ट पदार्थ और फाइबर भी शामिल होते हैं। किसके साथ? मल के द्वारा। मल का उत्सर्जन किसके हेल्प से होता है? बड़ी आंत के हेल्प से। किसके हेल्प से? आगे है श्वसन उत्सर्जन, इसका अंग है फेफड़ा। अब देखिए, सांस जब हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशंस में ऑक्सीजन का हमारा रिक्वायरमेंट है, और उस प्रोसेस में ये हमारा शरीर काम करते करते कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमको क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालिएगा तो वो भी तो उत्सर्जन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अनावश्यक पदार्थ है। तब बोला इस श्वास के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसीय अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? ये बाहर निकालते हैं। फेफड़ा का पिक्चर तो आप आसानी से पहले भी देखे होंगे, इसके पीछे जो चैप्टर देखे उसमें पसली उसली के बारे में दिखाए ही थे। उत्सर्जन से लाभ, पहला लाभ विषाक्त पदार्थ को हटाना। विषाक्त पदार्थ हट गया, अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो शरीर के अंदर ही विषाक्त पदार्थ रह जाएंगे। शरीर में विषाक्त पदार्थ और अवशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए। दूसरा, जल संतुलन बनाए रखना। शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखने में यह उत्सर्जन मदद करता है। रासायनिक संतुलन बनाए रखना, रक्त और अन्य शरीर तरल पदार्थों का रासायनिक संतुलन क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। अगर उत्सर्जन नहीं हो तो ये सब संभव नहीं है। आगे उत्सर्जी पदार्थ, तो अपने भाषा में तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों का उत्सर्जन हो या शरीर के अंदर उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सी पदार्थ? इसका रिमोट होगा आगे देखो तो, ऑफिस में इसका रिमोट होगा, देख तो बोल रहा हूं। बोला उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न प्रणालियों द्वारा उत्सर्जित होते हैं ताकि शरीर से अवशिष्ट और विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जा सके। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे कि शरीर में मौजूद हानिकारक एवं अवशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। कौन पदार्थ? ये पदार्थ शरीर के समग्र कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हटाए जाते हैं। प्रमुख उत्सर्जी या उत्सर्य पदार्थ निम्नलिखित है। पहला है मूत्र। पहला क्या है? मूत्र। चलो, सामग्री उसमें क्या है मूत्र में? तो जल है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, नाम थोड़ा याद रखिएगा, यूरिक एसिड है और अन्य अवशिष्ट पदार्थ। इसमें नमक, सोडियम, पोटेशियम, हार्मोन और दवा के अवशेष भी शामिल होते हैं। कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि दवाई वाई जब हम लोग खाते हैं और उस कंडीशंस में जब दवाई खा लिए, दवाई खाने के बाद देखते हैं कि पेशाब पीला होने लगा, क्योंकि दवा का भी अवशिष्ट पदार्थ उस पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपको बोला मूत्र में कौन कौन सा चीज़ शामिल है? तो जल है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक अम्ल है और अन्य अवशिष्ट पदार्थ इसमें शामिल हैं। इसमें नमक, हार्मोन और दवा के भी अवशिष्ट पदार्थ क्या रहते हैं? शामिल रहते हैं। अगर हार्मोन इसमें शामिल नहीं रहता तो यूरिन टेस्ट से ये बात पता नहीं चल पाता कि महिला प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट नहीं है। पता चल जाता है ना यूरिन से ही, उसमें हार्मोन्स भी रिलीज होता है उसके साथ साथ। इसीलिए उत्सर्जी अंग है क्या इसका? ब्रिक। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है इसका? ब्रिक। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे तो अंग यूरिन ब्लाडर को भी बोल सकते हो क्योंकि वो भी तो हेल्प कर रहा है ना, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? ब्रिक। बनाता कौन है मूत्र को? ब्रिक बनाता है। आगे पसीना। पसीना में जल, सोडियम क्लोराइड, नाम तो नहीं, यह जो कंपोनेंट है याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अभी इसी में ऑब्जेक्टिव भी है। लैटेक्स और कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया। उत्सर्जी अंग कौन है? तो पसीने की क्या ग्रंथियां, वो कहाँ रहता है? त्वचा पर। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पसीना ग्रंथि है। आगे मल, फेक्स जिसको बोलते हैं, इसीलिए नाम रख दिया था फेकल ग्रंथि। अपच भोजन या अपचे हुए भोजन, अपच नहीं अपचे हुए भोजन के अवशेष, फाइबर, मृत कोशिकाएं और अन्य अवशिष्ट पदार्थ, इसमें भी कुछ जल और क्या उपस्थित होते हैं?
लवण। इसका उत्सर्जी अंग कौन कौन है? मलाशय और आंत। मलाशय और कौन सा? आंत। आगे हाँ, देखो इसमें फेफड़ा के बारे में हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग से भी, फेफड़ा से संबंधित बात पढ़े थे। फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, तो उत्सर्जी पदार्थ को रिलीज किया ही। आगे इसका देखो वाष्प, बोला कुछ वाष्प जैसे जल वाष्प भी उत्सर्जित होते हैं जो सामान्यतः श्वास और पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसका उत्सर्जन अंग हो जाएगा कौन सी? त्वचा। पसीना निकला तो त्वचा, और सांस निकला तो किससे? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा कौन है? फेफड़ा। कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। आगे देखो जंतुओं में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है यूरियोटेलिक, दूसरा एमिनोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक में मनुष्य आ जाएगा, स्तनी जिसको बोलते हैं। स्तनी उसी को कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या पिलाता हो? दूध। एमिनोटेलिक में आ जाएगा कौन सी? मछली। और साथ ही साथ यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक में आ जाएगा पक्षी। पॉइंट पे आइए। एमिनोटेलिक जंतु, ये जंतु मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करता है। एमिनोटेलिक कौन सी को उत्सर्जित करता है? अमोनिया को उत्सर्जित करता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला और पानी में अधिक घुलनशील होता है। अमोनिया अत्यधिक कौन सी रहता है? और पानी में अधिक कौन सी? घुलनशील। इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसको उत्सर्जित करने के लिए? अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि निम्नलिखित में किस उत्सर्जी पदार्थ के साथ अधिक मात्रा में पानी उत्सर्जित होते हैं, तो कौन हो जाएगा? ऐसे जंतु आमतौर पर जलीय होते हैं। ये जंतु आमतौर पर कैसे होते हैं? जैसे कि मछलियां, उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पर रहता हो, के लार्वा और कुछ अकशेरुकी जंतु। ये सब के सब क्या है? एमिनोटेलिक जंतु है। कौन सी जंतु है? एमिनोटेलिक। फिर से ध्यान से सुनिएगा। एमिनोटेलिक जंतु का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सी है? अमोनिया। इसमें अत्यधिक विषैला और पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है ये अमोनिया। इसके चलते इसको उत्सर्जन करने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की क्या पड़ती है? आवश्यकता होती है। ऐसे जंतु आमतौर पर जलीय होते हैं, जैसे कि मछलियां, उभयचर के लार्वा और कुछ अकशेरुकी क्या जंतु। आगे देखिए यूकैरियोटिक या यूरियोटेलिक जंतु। तो यूरियोटेलिक जंतु किसको बोलते हैं? ये जंतु मुख्य रूप से यूरिया का फॉर्मूला CONH2 और NH क्या 2 का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है और इसे उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। एगो बात याद रखना, अमोनिया में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इस यूरिया में कम पानी की आवश्यकता होती है। यूरिया में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अमोनिया में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और यूरिया में कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे जंतु आमतौर पर स्थलीय होते हैं, जैसे स्तनधारी। स्तनधारी में कौन आ गया? बलराम। उभयचर और कुछ समुद्री क्या जंतु। आगे बोला यूरिकोटेलिक। ये जंतु मुख्य रूप से यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड पानी में बहुत कम घुलनशील होता है और इसे उत्सर्जित करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यह ठोस या अर्ध ठोस रूप में उत्सर्जित होता है। ऐसे जंतु सूखे वातावरण में रहने वाले होते हैं, जैसे कि सरीसृप, पक्षी और कुछ कीड़े। सरीसृप, पक्षी और कौन सी? कुछ कीड़े। बोला इन समूहों का विभाजन इस आधार पर होता है कि इन जंतुओं के शरीर में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होता है और कैसे वह उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है। कोई दिक्कत इसमें है? अब एक बात समझिए, इसमें 3 समूह में बांटा। तीनों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया
कि वो कौन कौन से पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं या किस प्रकार के पदार्थ को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। आगे बोला है इसमें मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को निकालने और शरीर में संतुलन बनाए रखने का क्या करती है, काम करती है। इस तंत्र के प्रमुख अंग, उसकी कार्य प्रणाली नीचे दिया गया है। इसके पहले फोटो समझ लो, इसके बारे में तो जानिए गए। ये तो सबसे प्रमुख अंग है। ये पसीना ग्रंथि था, ये बड़ी आंत था, और ये कौन सा, फेफड़ा। ये किसको उत्सर्जित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प को, जल वाष्प को भी ना। ये किसको उत्सर्जित करेगी, मल को। इसके उत्सर्जन को कौन सा उत्सर्जन, फेकल उत्सर्जन। कौन उत्सर्जन, और ये उत्सर्जित किसको करेगी, मूत्र को। किसको करेगी, और ये किसको, पसीना को। पसीना के साथ साथ वाष्प को भी। किसको, आपसे अगर सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में किस उत्सर्जी पदार्थ के साथ सोडियम क्लोराइड उत्सर्जित होती है, तो पसीना के साथ। किसके साथ, किसके साथ सोडियम क्लोराइड उत्सर्जित होती है, पसीना के साथ। किसके साथ, आगे है गुर्दे या वृक्क। अब इसके बारे में स्पेसिफिकेशन है। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे या वृक्क होते हैं। क्या गो था, अभी क्या गो देख रहे थे, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के निचले हिस्से में स्थित होती है। रीढ़ का जो हड्डी दिखाए थे आपको, पीछे दिखाए थे ना, पीछे चैप्टर में, उसके दोनों तरफ, और पेट के कहाँ, निचले हिस्से में स्थित होती है। काम क्या है, तो वृक्क रक्त को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं मतलब छानते हैं, और उसमें से अवशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। अब बात सुनो, तुमसे सवाल पूछेगा मूत्र में क्या क्या मौजूद रहता है, तो अवशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त पानी और कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस प्रक्रिया को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। टेंशन नहीं लेने का, ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क का एक संरचनात्मक इकाई है। एक बात पहले समझो, जैसे माइक, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर लगा है जो आवाज को कैच करता है। आवाज निकालने के लिए भी स्पीकर, और आवाज को कैच करने के लिए भी अपने भाषा में क्या कहते हैं उसको, स्पीकर। लेकिन काम के अनुसार नाम बदल दिया, अब एक नाम रख दिया माइक। क्या नाम रखा, लेकिन है ये स्पीकर बे, ये क्या है, स्पीकर है। ये जैसे ही बज रहा है, बड़का स्पीकर भी लगा दीजिएगा, बोलिएगा तो वो भी आवाज को कैच कर लेगा। वो भी आवाज को क्या कर लेगा, कैच। वैसे ही वृक्क का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि न्यूरॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अन्य काम इसका क्या है वृक्क का, तो वृक्क शरीर में पानी, लवण और पीएच मान, कौन से मान, पीएच मान का निर्माण किसने किया था, पीएच स्केल का, सोरेनसन। कब किया, 1909 ईस्वी में। क्यों किया था, ताकि पता चल सके कि कौन सा लिक्विड कितना एसिडिक है और कौन सा लिक्विड कितना बेसिक है। पीएच स्तर को संतुलित रखते हैं और हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। ये किडनियां, हार्मोन का काम कौन सी है, तो ये मनुष्य के शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करती है। किसका काम करती है, नियंत्रण और समन्वय का काम करती है। जो रक्तचाप और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। यह लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे बोला मूत्र वाहिनी, कौन वाहिनी, तो हई पाइपवा के नाम कौन सी है, मूत्र वाहिनी। कौन वाहिनी, अंग्रेजी में ओकरे कहते यूरेटर। क्या कहते हैं उसको, मूत्र को ले जाने वाला मूत्र वाहिनी, रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी, और मूत्र को ले जाने वाला, बोला मूत्र वाहिनी 2 पतली नलिकाएं होती है जो प्रत्येक गुर्दे या वृक्क से मूत्राशय तक जाती है। किसको किसको जोड़ती है मूत्र वाहिनी, तो मूत्राशय और वृक्क को, मूत्राशय और किसको, काम। ये मूत्र वाहिनी मूत्र को गुर्दे या वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कौन सी करती है। आओ एकरा में कोई विशेष सिस्टम नहीं है। आगे मूत्राशय, तब मूत्राशय एक थैली के आकार का अंग है, देखवे के गोल का, जिसमें मूत्र जमा होता है। यह मूत्र को एकत्रित करता है और तब तक संग्रहित करता है जब तक कि उसे शरीर से बाहर ना निकाल लिया जाए।
तब तक वो एकत्रित रखेगा। मूत्राशय में एकत्रित मूत्र की मात्रा एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर पेशाब की क्या होती है? इच्छा होती है। आगे मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग एक नली है जो मूत्राशय से बाहर की ओर निकलती है। यह मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालने का एक माध्यम है। मूत्र को मूत्राशय से कौन सी निकलता है? बाहर। मूत्र मार्ग के अंत में एक पेशीय ढांचा जिसको स्फिल्टर क्या बोलते हैं उसको, जो मूत्र के प्रवाह को कौन सी करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मूत्र के प्रवाह को नियंत्रित कौन करता है? स्फिल्टर। कौन सी करता है? स्फिंक्टर है। क्या नाम है इसका? स्फिंक्टर। अन्य सहायक अंग भी है उत्सर्जन के लिए। पहला बोला त्वचा। सहायक अंग में पसीने के रूप में जल और कुछ लवण को क्या करते हैं? कौन से लवण? सोडियम क्लोराइड निकालता है। फेफड़ा, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को निकालता है। यकृत हानिकारक रासायनिक पदार्थ का रूपांतरण और उत्सर्जन में मदद करता है। यकृत यूरिया के उत्पादन में भी शामिल है। यूरिया के उत्पादन में कौन शामिल है? कौन शामिल है? अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपका शुरू हो गया। जितना डाटा था वो पढ़ा दिए, अब यहां से ऑब्जेक्टिव चलते हैं। बोला मूत्र का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? आप ही लोग बोलना, वृक्क के द्वारा। गुर्दों में रक्त का शोधन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? फिल्ट्रेशन। कौन सा प्रक्रिया? पसीने में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हो गया ना, कंसंट्रेट है तो याद। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं? कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। मल में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ होता है? फाइबर। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पसीना उत्सर्जन। कौन उत्सर्जन? वृक्कों का मुख्य काम क्या है? इसके हिसाब से रक्त का क्या करना, ऑप्शन के हिसाब से। गुर्दे किसके माध्यम से रक्त में विषाक्त पदार्थ को निकालते हैं? यूरिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? श्वास के दौरान कौन सा गैसीय अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? पसीना की ग्रंथि किस अंग पर स्थित होती है? मलाशय किस प्रकार के उत्सर्जन में शामिल है? फेकल उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन? यूरेटर। यूरेटर है। क्या है ये? यूरेटर का मुख्य, यूरेटर माने पाइपवा ना, उसका मुख्य काम क्या है? पेशाब को वृक्क से कहां लाना? मूत्राशय तक। तय हो मूत्राशय में मूत्र संग्रहण। सी मूत्र को गुर्दे, गुर्दे यानी वृक्क से मूत्राशय तक ले जाना। क्लियर है? फेफड़े किस गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं? ये रिपीटेड था नहीं। एमिनोटिक, एमिनोटिक अमोनिया निकालने वाला जंतु मुख्य रूप से किस नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं? किसको? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एम्यूनेटिक होता है? यूरिटोलिक जंतु किस नाइट्रोजन पदार्थ को निकालता है? यूरिक एसिड। देखो कंफ्यूजन के लिए अमोनिया भी दे दिया है, यूरिया भी दे दिया, यूरिक एसिड भी दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु यूरियोटेलिक होता है? यूरियोटेलिक कौन सा हो जाएगा? देखो तो उभयचर हो जाएगा जी कि पक्षी? पक्षी कि नरवा में उन्हें पक्षी न था। यूरियोटेलिक, यूरियो क्या टेलिक जंतु मुख्य रूप से किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? सेमेन है। दोबारा आ गया। यूरिक एसिड किस प्रकार के जंतु द्वारा उत्सर्जित होते हैं? बोलो। सूखे वातावरण में रहने वाले जंतु। निम्नलिखित में कौन सा जंतु यूरिकोटेलिक है? छिपकली। पानी में नहीं जाता हूं। अमोनिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस प्रकार के वातावरण में रहने वाले जंतु के द्वारा होता है? मछलियां कहाँ रहता है? वह ना अमोनिया निकलता है, तजलीय जंतु। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु यूरियोटेलिक नहीं है? यूरियोटेलिक मछली तो है, मेढक विभाग भी। चिड़िया हो जाएगा? नहीं है चिड़िया, क्योंकि यूरिया नहीं निकलता है। चिड़िया क्या निकलता है? यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? मनुष्य के शरीर में गुर्दे या वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? पेट के
बोल नहीं रहा जी। गुर्दे का मुख्य काम क्या है? रक्त को फिल्टर करके मूत्र को बनाना। रक्त को फिल्टर करके क्या बनाना? अच्छा टाइम दे। मूत्र वाहिनी का काम क्या है देख लो। मूत्र वाहिनी उस यूरेटर को ही बोल रहे। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, गुर्दे से कहां लाता है? मूत्राशय का काम कौन सी है? मूत्र को जमा रखना। और तब तक जमा रखेगा जब तक तू बाहर और बाहर नहीं निकालेगा। अगला, मूत्र मार्ग किसके बीच की एक कड़ी है? मूत्र मार्ग नहीं जी, यूरेथ्रा है जी। तो यूरेथ्रा मूत्राशय और शरीर के बाहर का एक कड़ी है। बी आंसर। मूत्र मार्ग के अंत में कौन सा ढांचा होता है जो मूत्र के प्रवाह को रोक? स्फिंक्टर। कौन सा हो जाएगा? फेफड़े में कौन सा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है? यकृत किस प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ का? ये तो डार्क है, देख के बोल रही था। गुर्दे शरीर में कौन से तत्व का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? पानी, लवण और कौन सी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस अंग से संबंधित है? किससे? मूत्राशय में मूत्र की मात्रा एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर क्या होता है? तब पेशाब करने की क्या होगी? त्वचा किस रूप में जल और कुछ लवण का उत्सर्जन करता है? त्वचा पसीना के रूप में। सब आसान था। यकृत किस पदार्थ के उत्पादन में शामिल होते हैं? गुर्दे के माध्यम से रक्त से किस प्रकार के पदार्थ को हटाया जाता है? क्लियर है? मिलते हैं अगले दिन।